हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन इन केस ऑफ मेल हिंदूज। आप बोलोगे सर मेल हिंदू का क्या मतलब है, फीमेल के रूल्स अलग हैं? यस, उनके रूल अलग हैं, बाद में पढ़ाऊंगा। मेल हिंदूज के क्या रूल हैं ये मोर और लेस हम पहले पढ़ चुके हैं। सेक्शन 8, सेक्शन 9, सेक्शन 10 आपको याद होगा। हमने कहा था सक्सेशन, एक तो पहली बात ये राम कहानी तभी एप्लीकेबल होगी जब विल नहीं है, क्योंकि अगर विल है तो फिर तो जैसा विल में लिखा वैसा होगा, लेकिन अगर विल नहीं है तो फिर सक्सेशन एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। सक्सेशन एक्ट क्या बोलता है? क्लास 1 एयर्स। क्लास 1 एयर्स में मेनली 4 लोग कौन है, कभी भूलना नहीं है। लिस्ट तो बहुत बड़ी है अगर आप गूगल से निकालोगे तो, लेकिन अगर 4 को भी मोटा मोटा याद रख लोगे तो काम चल जाएगा। और 4 कौन कौन है? विडो ऑब्वियसली, मदर, सर्वाइविंग सन एंड सर्वाइविंग डॉटर। तो क्या मतलब, अगर वो नहीं रहा तो उसको नहीं मिलेगा, फिर उसके बच्चों को मिलेगा, तो दैट पे 2 पॉइंट और ऐड हो जाते हैं। अगर इनमें से कोई भी नहीं है तो ही क्लास 2 की जरूरत है, नहीं तो क्लास 2 की जरूरत नहीं है। क्लास 2 में फर्स्ट एंट्री फादर है, फिर आगे ब्रदर सिस्टर आते हैं। तो अगर फादर हैं तो फिर ब्रदर सिस्टर का कोई काम नहीं है, सारा उनको ही मिल जाएगा। लेकिन अगर फादर भी नहीं है, मान लेते हैं पूरे क्लास 1 में कोई नहीं है, फादर भी नहीं है, तो फिर ब्रदर सिस्टर को मिलेगा, लेकिन फिर बाकियों को नहीं मिलेगा। ये सिस्टम है। और अगर मान लेते हैं क्लास 1 भी नहीं है, क्लास 2 भी नहीं है, तो आपको याद होगा फिर एग्नेट्स को मिलेगा। एग्नेट, अब अगर आप भूल रहे हो जो पहले क्वेश्चंस मैंने पढ़ा दिए तो फिर बार बार हर क्वेश्चन को रिपीट करना मुश्किल है। आपको याद होगा एग्नेट हमारे वो रिश्तेदार हैं जो मेल के थ्रू बने, जैसे चाचा का बेटा, और जहां बीच में फीमेल आ गई चेन में, उसका अगर कोई बच्चा है उससे कनेक्टिविटी है तो वो कॉग्नेट है, वो सबसे लास्ट में आते हैं। अब जैसे बुआ का बेटा, यहाँ फीमेल बीच में आ गई, तो चाचा के बेटे में और बुआ के बेटे में भी फर्क है। चाचा का बेटा एग्नेट्स में आएगा और बुआ का बेटा कॉग्नेट्स में आएगा, क्योंकि उसमें फीमेल चेन में कनेक्ट हो गई। फादर तक तो मेल है, बट फादर के बाद फिर उनकी सिस्टर आ गई तो फीमेल, तो ये कॉग्नेट्स में चला जाता है। तो इस सीक्वेंस में, इस सिस्टम में मेल सक्सेशन का सिस्टम चलता है। अगर हम क्लास 1 की बात करें, क्योंकि 99% रियल लाइफ में क्लास 1 में कोई ना कोई तो होगा, तो उन सबको इक्वली मिलता है। यानी सिंपल सी बात करें कि सपोज एक आदमी की 40 लाख की प्रॉपर्टी है, सिंपलेस्ट एग्जांपल, और चारों हैं, मान लेते हैं मदर भी है, विडो भी है, सन भी है, डॉटर भी है, तो चारों को 10-10 लाख मिल जाएंगे, बात खत्म। ठीक है ना। आगे चल के एक पॉइंट लास्ट में और बताऊंगा कि अगर मान लेते हैं बेटा नहीं रहा और उसके 3 बच्चे हैं, तो जो मैंने भी एग्जांपल लिया उसमें मदर को 10 मिलेगा, विडो को 10 मिलेगा, डॉटर को 10 मिलेगा। सन को 10 मिलना था, लेकिन अब सन तो रहा नहीं, उसके 3 बेटे हैं, तो उनको अब 3.33 लाख ईच, आई मीन मिलेगा तो उतना ही 10 जितना मिलना था बेटे को। बेटा नहीं है तो उनके बच्चों को मिल जाएगा। एक तरह से उनको भी प्रोटेक्ट कर दिया, ताकि ये ना हो कि अगर कोई आदमी जीवन छोड़ के चला गया तो उसके बच्चे बेचारे बिखर जाएं, उनको भी सक्सेशन लॉ में मिल जाएगा। बस ये है हिंदू लॉ का रूल ऑफ सक्सेशन, एग्जाम में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ तो मैंने ब्रीफ आंसर दिया है, एग्जाम्पल में आपको एग्जाम में एग्जाम्पल्स बना बना के लिखना है, और प्लस ये जो एग्नेट, क्लास 1 एयर, वो अलग अलग क्वेश्चन में मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, वहां से वो सारी चीजें एक तरह से इंपोर्ट कर करके एग्जाम में लिखनी, डिपेंडिंग अपॉन कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सेक्शन 8, 9, 10 इसको डील करते हैं। सेक्शन 8 बोलता है कौन इनहेरिट करेगा, 9 बताता है कि किस किस क्लास को प्रेफरेंस मिलेगी। मैंने बता दिया प्रेफरेंस के नाम पे तो 1 ही है। अगर 1 कोई नहीं होगा तो 2 की पहली एंट्री, 2 की पहली एंट्री नहीं है तो 2 की दूसरी एंट्री, एंड सो ऑन। 2 भी नहीं है तब एग्नेट, और एग्नेट भी नहीं है तो कॉग्नेट। बस डिवीजन कैसे होगा? क्लास 1 में तो इक्वली होगा। ठीक है ना। तो ये सारा मैंने जो है आपको बता दिया। उल्टा मेरे को लगता है इसको पढ़ने में और आप कंफ्यूज हो गए, इसको आप सेल्फ स्टडी कर लेना, क्योंकि मैंने सब चीजें बहुत बार बता दी हैं, बहुत ही बार बता दी हैं। एक लास्ट में एग्जांपल ले लेता हूँ कि जैसे इसमें एक आदमी मर गया, उसकी विडो है, 2 बेटे हैं और एक डॉटर है, 60 लाख की प्रॉपर्टी है, तो 4 लोग हो गए ना, हर सन को इक्वल शेयर मिलना है, तो 4 हो गए ये लोग, तो चारों में इक्वल बढ़ जाएगी 15-15 लाख। अब मान लेते हैं डॉटर नहीं है, ऐसे सोच लो, और डॉटर के 3 बच्चे हैं, तो भी 15 लाख मिलना था डॉटर को, तो वो तीनों बच्चों में 5-5 लाख बढ़ जाएगा। बस इतना है। तो आई थिंक ये तो आपको समझ में आ चुका है। फिर भी पढ़ने के बाद, देखने के बाद कोई डाउट महसूस करो तो इन नंबरों पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। और इसके अलावा अगर जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ इसको खरीदना चाहते हो तो भी आप कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।